आज एक प्रोग्राम था हमारे प्रधानमंत्री का मन की बात सुनने के बाद जो है हमारे करगिल में भी एमपी साहब जो है यहाँ पे तशरीफ लाए हुए हैं। तो हम एमपी साहब से जानना चाहते हैं कि जो फिफ्थ जो एलजीसी इलेक्शन जो है करगिल में अभी हो रहा है सर, उसका बहुत यहाँ पे जोर शोर से हो रहा है। तो इसी सिलसिले में हम आज थोड़ा एमपी साहब से कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। सर सबसे पहले आप ये बताइए सर, अभी जो फिफ्थ जो एलजीसी इलेक्शन करगिल में हो रहा है सर, बीजेपी कितने मैंडेट पे यहाँ पे लड़ रहे हैं सर? मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके माध्यम से एक बार फिर से लोगों के साथ रूबरू होने का जो मौका मिल रहा है। ये इलेक्शन का दौर है। कारगिल में जो लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल का जो फिफ्थ इलेक्शन जो हो रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी के तौर पे इस बार कारगिल के इस काउंसिल इलेक्शन में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और हमारे नेशनल पार्टी के मैंडेट पे 17 कैंडिडेट, टोटल 26 में से 17 जो है हमारे पार्टी सिंबल मैंडेट पे जो ग्राउंड पे उतरे हैं। और हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह पहले भी मैंने एक दो मीडिया स्टेटमेंट में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जब लोगों के सामने जब आता है तो डेवलपमेंट की गारंटी लेके आते हैं। और आपने देखा इसी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता संभालने के बाद 2014 से अभी तक इस 2023 तक लगभग 9.5 साल में कारगिल के जो देरीना मांग, जेन्युइन मांग, जो इस खित्ते को 12 महीना श्रीनगर के साथ या देश के मेन स्ट्रीम के साथ जुड़े रखने के लिए जोजिला टनल का काम हो या यहाँ टेलीकम्युनिकेशन का हो, जल जीवन मिशन का हो, सड़क का हो, ऐसे कोई भी काम में जो है कसर नहीं छोड़ते हुए लोगों के सामने खिदमत करने का हमने पूरा प्रयत्न किया। गरीब कल्याण योजना के माध्यम से चाहे गोल्डन कार्ड देना हो या यहाँ के जो एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, या उसी तरह लोगों में जो मुफ्त के राशन देने में हो, किसी भी चीज़ में कमी ना छोड़ें। तो लोगों का जो है आज हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है, हिमायत मिल रहा है। और हमें पूरा उम्मीद है इस काउंसिल इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी पहली बार कारगिल में जो है काउंसिल हम फॉर्म करेंगे। और कारगिल में जो यहाँ जो पिछले 60-70 साल यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने भरी भरी करके हुकूमत किया और उन्होंने कारगिल में करप्शन करने में, घोटाला करने में, भेदभाव करने में या इस रीजन को बैकवर्ड रखने में कोई कसर नहीं छोड़ा। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी एक बार काउंसिल में आने के बाद वो सारा हम नहीं करेंगे। तो एमपी साहब इस बार भी जो है हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो है फिर से एक बार करगिल में इस एलजीसी इलेक्शन में प्री पोल अलायंस हुआ है, तो बहुत फ्रेंडली इस बार जो है कोई कैंडिडेट जो है कांग्रेस के मैंडेट पे है, कोई एनसी के मैंडेट पे लड़ रहा है। तो इस तरह के एक माहौल यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को जो है यहाँ पे जो है आरएसएस का आइडियोलॉजी यहाँ पे नहीं लाना है। ये ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताया। देखिए, एक तो बीजेपी का जो रोज कहते हैं कि आरएसएस का आइडियोलॉजी है, मुसलमान के खिलाफ है, पता नहीं अनाप शनाप जो भी बोलते हैं, लेकिन मैं आपको तथ्य के साथ, मैं आपको फिगर के साथ, मैं आपको डेटा के साथ बता सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में सरकार में आने के बाद 35 साल के बाद हमने कश्मीर में मुहर्रम प्रोसेशन शुरू करने का एक बार मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम साहब को जो शहादत को याद करने का जो मौका जो है, यही एनसी और कांग्रेस ने कश्मीर में बंद करके रखे थे। जो लोग मुसलमान के रहनुमा बने फिरते हैं, ये इन्हीं लोगों के जो नाकामयाब, इन्हीं लोगों के जो क्या कहेंगे, जो मुस्लिम फ्रेंडली जो फेक नैरेटिव जो क्रिएट किया, इन लोगों की नाकामयाबी को कामयाब करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपने इस बार देखा कि श्रीनगर में जो है मुहर्रम प्रोसेशन 35 साल बाद शुरू करा है। क्या ये बीजेपी मुसलमान के खिलाफ हो सकता है? क्या हम हजरत इमाम हुसैन साहब को मानने वालों में से नहीं हो सकता क्या? अच्छा, दूसरी बात, पहली बार लद्दाख में हज कमेटी का गठन हुआ। यही लोग तो थे, मंत्री आपके, एमएलए आपके, काउंसिल आपके, ऊपर की चीफ मिनिस्टर से लेके नीचे के कलरक तक एनसी और कांग्रेस की हुआ करते थे। क्यों लद्दाख को हज कमेटी नहीं बनाया? क्यों हमारे हजियूस को फैसिलिटी से महरूम रखे? भारतीय जनता पार्टी आने के बाद हमारे कोशिश से लद्दाख में पहली बार हज कमेटी बनी, और केवल हज कमेटी ऐसे फॉर्मेलिटीज में नहीं बने, अमल पे उतार के यहाँ से 475 एप्लीकेशन आया,
100% विदाउट कोटा, विदाउट लॉटरी हमने यहाँ से 100% हाजीज को जो है अच्छे फैसिलिटीज के साथ, सहूलियत के साथ उनका हज कराया। तो क्या ये मुसलमान के खिलाफ है? ऐसे अगर मैं एक एक करके गिनते जाऊं, हमारे जवान लोग फंसे थे जब कोविड के टाइम पे, लगभग 800 लोग पार्लियामेंट में मैंने खुद आवाज उठ के हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी को वर्चुअली मीटिंग में उनके सामने लाके लद्दाख के जवान को शुरू में सबसे फास्ट फेज में हमने निकाल के लाया। कोई राजस्थान में, कोई अलग अलग जगहों पे क्वारंटीन करके सही सलामत उनके घर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 100% मुस्लिम थे। क्या हम मुसलमान के खिलाफ है? अब ये इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट को लेके, कारगिल को लेके कोई मुद्दा नहीं है। इसीलिए कल मैं एक दो वीडियोस में देख रहा था, अनाप शनाप बकते ये मुसलमान के खिलाफ है, पता नहीं क्या क्या बाहर के मुद्दा जो है यहाँ इस इलेक्शन में ज्यादा सुनने को मिल रहा है उनके मुंह से। मैं पूछना चाहता हूँ, करगिल में अभी तक करप्शन हुआ है तो किसका दिन है? कारगिल आज भी महसूस करते हैं कि हम ले से बहुत पीछे हैं। हालांकि कारगिल की हुकूमत करगिलियों ने किया, ले वालों ने नहीं किया। तो कारगिल बैकवर्ड है तो इसका जिम्मेवारी कौन है? मैं तो पूछना चाहता हूं, तू इधर उधर की बात ना कर, तू बता कारगिल को किसने लूटा? ये हुआ डेवलपमेंट और आरएसएस के बाद जो आपने सवाल पूछे। तीसरी बात कोलिशन का। हम सब आज के जो मॉडर्न जमाने में देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से या अलग अलग प्लेटफॉर्म से, देखो कोलिशन का एक उसूल होता है। हमने जम्मू कश्मीर में भी कोलिशन देखा बहुत सारे, अभी देश में भी बहुत सारे कोलिशन देख रहा है। हमने यूपीए देखा, हमने एनडीए देखा, हमने अभी इंडिया अलायंस देख रहा है। हर कोलिशन का एक उसूल होता है। अगर आपका आइडियोलॉजी ज्यादा हार्ड है, हमारा आइडियोलॉजी ज्यादा हार्ड है, फिर भी हम दोनों को एक कोलिशन करना है तो एक रिटर्न में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फिक्स होते हैं, जहां पे एक अंडरस्टैंडिंग लाइन होते हैं। उस उसूल की बुनियाद पे लोगों की खिदमत करते हैं। अभी की इस करगिल के कोलिशन का उसूल देखिए। मैं तो कहता हूं पूरे दुनिया में जो चीज देखने को नहीं मिलता है, सुनने को नहीं मिलता है, वो इस करगिल के इलेक्शन में हमको एनसी और कांग्रेस से सुनने को मिलता है। बस दो चीज की कमी रह गया, मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ दो चीज की कमी रह गया। असगर अली करबलाई साहब को एनसी का मैंडेट देना और कमर अली अखौन साहब को कांग्रेस का मैंडेट देना, यही दो कमी रह गया। बाकी आपने कोई कसर नहीं छोड़ा, कोई कसर नहीं छोड़ा। एनसी के बंदे को पकड़ के कांग्रेस का मैंडेट दे रहे। अबे आपको कोलिशन में भरोसा ही नहीं है। आपके अपने नेता जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी तक यहां पे जिंदा रखा, फिरोज खान साहब जो एक रिस्पेक्टेड लीडर है, आप उनको जो है उनके गांव से ही कांग्रेस पार्टी ने मैंडेट खड़ा कर दिया। ये कौन सा कोलिशन है? काल में बरसू का देख रहा था, राहुल गांधी जी आने के बाद वहां के कांग्रेस वालों ने पूछा, भाई साहब हमारा तो जमाना जब्त होने वाला है, अब हम बताओ क्या करना है, कमर नेशनल लीडर आ गए हो। राहुल गांधी जी ने कहा सरेंडर करो, मैदान छोड़ के भाग जाओ। राहुल गांधी जी आके एक डिसीजन देके गया। कांग्रेस पार्टी मैंडेट को सरेंडर करके आज भारतीय जनता पार्टी के डर से मैदान छोड़ के भाग रहा है। उनको पता है इनका जमाना जब्त होने वाला है। वहां शुरू में आप देखिए, शुरू में देखिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अंजुमन वाले खड़े थे, आज अंजुमन वाले ऐलान कर रहा है कि हम ना एनसी के साथ है, ना कोलिशन के साथ है, ना कांग्रेस के साथ है, हम प्योरली एंड प्योरली इंडिपेंडेंट है। तो कहां है कोलिशन? कोलिशन कहां है आप बताइए। अच्छा, इनका एक लाइन ये है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखना है। चलो ठीक है, मान लिया भारतीय जनता पार्टी को आपने करगिल से बाहर रखना है, उसके लिए एक कम से कम आईक्यू वाले बच्चे भी समझ जाएगा कि जहां भारतीय जनता पार्टी आ रहा है वहां आप दोनों को मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखना है तो जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं है वहां आपको खुले दोनों को लड़ना चाहिए। और यहां उल्टा, जहां भारतीय जनता पार्टी आ रहा है वहां ये दोनों अलग से लड़ रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं है वहां ये लोग कोलिशन का नारा लगा रहे। भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? अब किसको बेवकूफ बना रहे हो? ये मैं बताता हूं, कोई भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखना नहीं चाहते हैं। ये कारगिल के डेवलपमेंट को बाहर रखना चाहते हैं, डेवलपमेंट को कारगिल में आने नहीं देना चाहते हैं। यहां ट्रांसपेरेंसी, यहां एक सुशासन, यहां एक गुड गवर्नेंस ये लोग आने नहीं देना चाहते हैं। अगर एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां आया तो आप समझ लीजिए, ले में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार काउंसिल फॉर्म किया तो छोड़ा ही नहीं, लोगों ने हमको नहीं छोड़ा, क्योंकि हमने देखा कि दिया वहां अगर कोई भी एक बंदे का भी इंटरव्यू होते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं,
कोई करप्शन नहीं, कोई नेपोटिज्म नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। रिसेंटली आपने देखा एक हफ्ता पहले ले के जो SSRB का जो रिजल्ट आया, आपने एक बंदे को देखा नुक्ताचीनी करते हुए, इतना ट्रांसपेरेंट। और यहां रिजल्ट अभी नहीं आया है, कितने हाहाकार मचा। तो ये सारा जो है इनको पता है, अगर एक बार भारतीय जनता पार्टी आएगा तो लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, तो इनको खाने को नहीं मिलेगा, इनको घोटाला करने को नहीं मिलेगा, इनको झूठ बोलने को नहीं मिलेगा। इसलिए लोगों में जो एक वहम फैला रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है फलाना है, ये है, वो है। भाई हम इधर बैठे हैं, हमसे पूछे भारतीय जनता पार्टी क्या है। विकास आपके दरवाजे पे है, टेलीफोन टावर आपके गांव में है, जल जीवन मिशन है, CRF का रोड है, PMGS का रोड है, जोजिला टनल है, अनगिनत काम यहाँ लद्दाख में है, वो सारा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुछ ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो MP लद्दाख जो है वो इस इलेक्शन से आने वाले जो 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन उसमें अपना वोट बैंक जो है करगिल में बना रहा है। तो जाहिर से बात है, इसमें कौन सा गुनाह है, ये जाहिर से बात है। हर इलेक्शन जो है दूसरे इलेक्शन के लिए प्लेटफॉर्म होते हैं, और जब हम यहाँ मेहनत करते हैं तो हम एक तो फर्स्ट हमारा प्रायोरिटी है कारगिल को एक ट्रांसपेरेंट, एक अच्छा गुड गवर्नेंस वाला काउंसिल जो है यहाँ पे बना के देना हमारा प्राथमिकता है, हमारा प्रायोरिटी है। एक जमाना होता था यहाँ पे हाजी खुदाम साहब के साथ हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हाजी साहब के दिन है आज। जितना भारतीय जनता पार्टी यहाँ खड़े है, पहला झंडा हाजी खुदाम साहब ने यहाँ खड़ा रखे है। आज भी हम हाजी साहब को याद करते हैं, नमन करते हैं, सल्यूट करते हैं। हाजी खुदाम साहब के साथ 4 लोग चलते थे, ये 5 लोगों के पार्टी होते थे यहाँ पे, आज से ठीक 5-7 साल पहले। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ दिन रात एक करने वाले 500 वर्कर खड़े हैं यहाँ, लीडर खड़े हैं यहाँ, लोग खड़े हैं यहाँ। तो आज इस काउंसिल के इलेक्शन से पार्लियामेंट्री इलेक्शन का भी नतीजा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इश्यू है, बहुत आपको भी पता है, अभी हाल ही में जो है राहुल गांधी जी ने बोला जो लद्दाख की जो है वो हिंदुस्तान के और किसी स्टेट में नहीं है। और जो है लद्दाख में आने के बाद लद्दाखियों से बात करने से पता चला कि हज़ारों किलोमीटर चाइना ने खाया है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का, यूथ का जो बहुत इशू है लद्दाख में, लोग यूथ जो फ्रस्ट्रेट है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी लद्दाख आके काफ़ी समय दे के लद्दाख घूम के गया, और मैंने शुरू में कहा कि देखो मानसून सेशन ख़त्म होने के बाद यहाँ जो इन्वायरमेंट, वातावरण बहुत अच्छा है, मौसम अच्छा है, तो घूमने के लिए कोई भी आता है टूरिस्ट। तो राहुल गांधी जी, शुरू में तो मैंने भी सोचा कि राहुल गांधी जी यहाँ हॉलीडे मनाने के लिए आया। अब मुझे पता चल रहा है कि इनका मकसद केवल हॉलीडे नहीं था, कुछ और था। देखिए, ले आया, ले से बाइक लेके पेंगोंग चला गया, उस रोड से गया जिस रोड को 70 साल कांग्रेस पार्टी ने जो बेड़ा गड़क करके रखे। प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद वहां ब्लैक टॉप होता है, पूरे चंगला को टाइल लगाते हैं, चंगला से लेके अभी फोबरंग से लेके लुकुंग से लेके सारे जगह, कुछ SDP में से, कुछ PMGS में से, कुछ CRF में से, पूरा ब्लैक टॉप कर दिया। उस रोड से राहुल गांधी जी बाइक लेके चलते हैं, अच्छी बात है। राहुल गांधी जी ने पेंगोंग पे एक स्टेटमेंट दिया कि उनके पिताजी जो है वहां बहुत साल पहले आए थे। लद्दाख के किसी भी बुजुर्ग से आप माइक लगा के पूछे वो बहुत साल पहले कब आए थे वहां पे। राहुल गांधी जी खुद को वो डेट और ईयर नहीं पता है कि कब आए थे, ऐसे ही झूठ फैला के चलते हैं। राहुल गांधी जी से आज देश इसलिए नाराज है, पेंगोंग गया, लेकिन उसी के बगल में जो छुशुल रिजंगला कहते हैं, जहां पे 13 कुमाऊं के 124 जवानों ने इन्हीं के जो क्या कहते हैं खानदान के राज से, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के गलती से जो है जिनका वहां पे जान चले गए, शहीद हो गए, उनको नमन करने के लिए वहां नहीं गया, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नहीं गया। इनको कोई चिंता नहीं है देश के जमीन से, देश के लिए मर मिटने वालों से, वहां शहादत देने के लिए नहीं गया, इनको नहीं पड़ा इज्जत। वापस आने के बाद वो संस्कार गए, मुझे अच्छा लगा संस्कार गए राहुल गांधी जी, लेकिन किस रास्ते से गया? जिस रास्ते को 2 साल पहले हमने ओपन करके दिया, उस रास्ते से गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस न्यमोपातुम दर्चा रोड को शुरू किया, वहां से राहुल गांधी चला। इन्हीं की यूपीए सरकार में 3.5-4 साल जो है ठंडे बस्ते में रखा, उसी रोड से ये गया। संस्कार में जिस होटल में बैठा, बाद में लोगों ने मुझे बताया, मैं नहीं बता रहा हूं, लोगों ने मुझे बताया, 2012 में संस्कार का जो राइट हुआ, उस राइट में उसी होटल के मालिक ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। ये पब्लिक रिकॉर्ड में है, ये मीडिया में है, लोगों ने मुझे बताया। उसके होटल जाके बैठता है,
अब देखिए, देश के लिए शहादत देने वालों को नमन नहीं करता है। पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने वाले के होटल में जाके उनका पीठ थपथपा के वापस जाते हैं। जांस्कार से कारगिल आया, आपको पता है ये रास्ता कौन बना रहे हैं अभी, नेशनल NH 301, पूरे कारगिलियों को पता है। NH 301 मोदी जी इसको चमक जो दमक बना रहा है उसी रास्ते से आया। अच्छा, कारगिल में इनका ड्रामा देखिए। मैं तो एक बात करबला साहब से भी बताना चाहता हूं, करबला साहब आप जितना भी कोशिश करें, राहुल गांधी जी के अब सर पे तेल लगाए, अब उनके पांव दबाए, अब उनको मालिश करे, मसाज करे, कुछ भी करे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं 2024 में आपको कांग्रेस का मैंडेट नहीं मिलने वाला है। रिक्सिन जोरा साहब बैठे हैं वहां, आप जो भी करें कांग्रेस के लिए जान लगाए, आप गुलाम नबी आजाद साहब को राज्यसभा में भेजने के लिए आप यहां से सीसी छोड़ के गए, फिर भी आपको मैंडेट नहीं मिलेगा। तो देखिए, अच्छा, यहां कुछ कांग्रेस के वर्करों को पहले से क्वेश्चन दे के उनको पूछवाया कि हमारे MP साहब पार्लियामेंट में चुप बैठे हैं। दुनिया जानते हैं लद्दाख के MP पार्लियामेंट में डंका बजाते हैं, दुनिया जानते हैं। पार्लियामेंट के जो वेबसाइट निकाल के देखिए, मेरे अपना YouTube चैनल देखिए, कारगिल की कितना मुद्दा उठाया, अनएम्प्लॉयमेंट की कितना मुद्दा उठाया। यहां हमारे हुंदरमन ब्रोक हो या यहां से ईचू पंबर थेला हो, सप्पा उम्बा हो, ऐसे दूर दराज के इलाके, छोटे छोटे गांव का नाम पार्लियामेंट में आज गूंजता है। ये कोई झूठ नहीं बोल सकते, या यहाँ के बाशिंदा जानते हैं। तो पे भरोसा करके बीजेपी को वोट करें। देखिए, डेवलपमेंट को हम देखिए, केवल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट ग्राउंड पे है। अगर आप जाके देखेंगे, आपके गांव में भी मिलेगा आपको ये डेवलपमेंट, आपको देखने को मिलेगा। कोई किसी से भी पूछिए, चाहे आप रोड नेटवर्क हो, टेलीकम्युनिकेशन में हो, या जोजिला टनल में हो, ऐसे जो है बड़े बड़े छोटे छोटे जो है लोगों के, आम लोगों की जिंदगी चेंज करने वाली स्कीम्स जो है लोगों तक पहुंचा है। इन सब की बुनियाद पे मैं कह सकता हूं आने वाले काउंसिल इलेक्शन में कारगिल के लोग सही रास्ते को चुनाएंगे, सही समय को हाथ से जनी नहीं देंगे, क्योंकि इलेक्शन तो आता ही जाता है, लेकिन कुछ लम्हा होते हैं, पल होता है, हमें पकड़ना होते हैं। इस बार कारगिल वाले इस लम्हा को पकड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। कोई यहाँ अलग अलग जो मजहबी जज्बा दे के लोग नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, वो कारगिल वालों के जहन में नहीं बैठने वाले हैं, क्योंकि आज के जो जमाने के लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, यहाँ मीडिया स्ट्रॉन्ग है, यहाँ लोग जानते हैं, पहचानते हैं, सही और गलत के फैसला करना उनको आता है। जो भी गांव में जाके कुछ भी बोलो लोग सुनेंगे, लेकिन डिसीजन जो है अपना होगा, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ चलेंगे, और काउंसिल जो है भारतीय जनता पार्टी को पूरा देंगे। मुझे केवल उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है, मैं बता रहा हूं आपको, 17 में से 14 जो है हमारा कैंडिडेट जीत गया है। 14 यस, कला है तो ये, लेकिन यहाँ बहुत सारे इंडिपेंडेंट है। तो वो सब बीजेपी का कैंडिडेट बोलना नहीं, मैं अभी नहीं कह सकता हूँ कौन होगा नहीं होगा, क्योंकि उनका भी अपना एक मंशा होगा। बीजेपी के भी पार्टी है वो सब। अब बोलने में क्या है, राजनीति में तो कुछ भी बोल सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि 100% इंडिपेंडेंट हमारा है, बोलने से थोड़ी होता है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ वो उनके जमीर उनका डिसीजन देंगे, किसके साथ जाना है नहीं जाना है। देखिए, इंडिपेंडेंट के बाद से आप मुझे फिर याद दिलाते हैं, CEC फिरोज खान साहब ने क्या ऐलान किया, ना मैं NC का हूं, ना मैं कांग्रेस का हूं, ना मैं कोलिशन का हूं, मैं किसी भी का नहीं हूं, मैं लोगों का हूं, आवाम का हूं, और प्योर इंडिपेंडेंट हूं। जीतने के बाद किसी के साथ भी जा सकता हूं। तो बीजेपी के साथ जा सकते, किसी के भी, मतलब उसमें सारे ऑप्शन आता है। और हमें पूरा उम्मीद है मोदी जी के साथ चलने के लिए सब खुशी होंगे, डेवलपमेंट के साथ चलेंगे, पूरा खुशी है। काचो अहमद साहब इंडिपेंडेंट खड़े, तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट है। तो ये नहीं कह सकते कि इंडिपेंडेंट हमारा है उनका है। इंडिपेंडेंट मींस इंडिपेंडेंट है, जीतने के बाद वो डिसाइड करेंगे। तो नाज़रीन